एक होता है हार्ट की मसल से रिलेटेड डिजीज, दूसरी होती है आपकी मसल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जाता है जिससे कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं वो, और तीसरी है वाल्व वाल्व की डिजीज। तो मेजर जो है अडल्ट्स और हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात नहीं करके हम बात करेंगे कंजेनाइटल, तो जो जन्मजात से जो डिजीजेज जो होती है, क्योंकि वो तो मतलब कंजेनाइटल जो डिजीज है वो जन्म के साथ जो हुई है उनका तो हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ नई चीजें कर सकते हैं। बट ये है कि जो अडल्ट में जो एक्वायर्ड जो हार्ट डिजीज है उनको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, क्योंकि एक्वायर्ड जो डिजीज है उसमें मसल की डिजीज है जो होगी, जो ब्लड सप्लाई जो हार्ट के अंदर जाती है। बेसिकली जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट एक ऐसी अपने बॉडी का ऑर्गन है जो हमेशा पंप करना, मतलब उसकी एक नियति है जो अपनी बॉडी को रिवाइव रखने के लिए। और उस कंडीशन में अगर थोड़ा भी माइनर भी अगर डिफेक्ट अगर वॉल में होता है, अगर वेसल में होता है, तो वो अपने हार्ट को कहीं ना कहीं हैम्पर करती है और जो अपने लाइफस्टाइल जो अपने बॉडी को पूरे को डैमेज करने के लिए पर्याप्त है। तो बेसिकली हार्ट की जो डिजीजेज हैं वो जैसे हार्ट की वेसल से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं। हमें कुछ कई बार क्या होता है कि माइनर हार्ट पेन है जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं, तो वो इग्नोरेंस मैं बताना चाहता हूँ कि वो इग्नोरेंस ना रखी जाए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन जितना जल्दी हो पॉसिबली करा जाए। हम लोग भी उसको देखने के हमारे पास बहुत से टेक्निक्स हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें ईसीजी में एविडेंट हो जाती है, 60-70% ईसीजी से एविडेंट हो जाती है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो इको कार्डियोग्राफी के द्वारा हम देख सकते हैं। बाकी ब्लड से रिलेटेड अगर लिपिड प्रोफाइल अपना डिरेंज चल रहा है तो वो लिपिड प्रोफाइल भी हमें आगे आने वाले टाइम में या हो सकता है उसी टाइम कुछ प्रॉब्लम ला रहा है, तो वो चीज़ें हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता कर सकते हैं। कुछ जैसे मैंने बताया कि ये जो हार्ट की जो मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स से रिलेटेड जैसे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसको हम देख सकते हैं ब्लड में, तो वो ट्रोपोनिन्स वगैरह जिनको बोला जाता है कि अगर हार्ट की मसल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो ट्रोपोनिन्स ब्लड में आ जाएंगे और वो हमें इंडिकेशन देता है कि आपका हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हार्ट में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ हार्ट की जो वेसल्स हैं, हार्ट की जो नाड़ियां हैं, तो वो क्या है कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, बट फिर भी वो अपना काम चला रही हैं। मतलब इंसान का काम जब नॉर्मली बैठा है, रेस्ट में है, या कोई हल्का फुल्का घर का होमवर्क जैसे जो है, जो मतलब अपने बोल सकते हैं कि जो यूजुअल जो रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसमें वो वेसल्स आपका इतनी कॉम्प्रोमाइज होती है कि उस टाइम उस बंदे को फील नहीं हो रहा है। मतलब पेशेंट जो कोई भी नॉर्मल बीइंग है वो अपना काम चलाता रहता है, लेकिन अब वो स्टेज क्रिटिकल ना होके वो ऐसी स्टेज में है जिससे जैसे 60-70% नर्विंग हो रखी है वेसल की, तो तब तक उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो जब जैसे एग्जर्शन में आएगा, जैसे उसको हैवी वर्क करना पड़ा या एग्जर्शन या दौड़ लगानी पड़ी या इमोशनली या एनवायरमेंटली कई बार अफेक्ट एग्जर्शन होता है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो उसमें वो जो ब्लड सप्लाई 20-30% या 40% की ब्लड सप्लाई चल रही है उस वेसल में, वो वेसल कॉम्प्रोमाइज होने लगेगी और आपके मायोकार्डियम या जो हार्ट की जो दीवारें हैं, जो मसल्स हैं, उसमें
जो ब्लड स्टेट है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, और जैसे ही वो कॉम्प्रोमाइज होगी तो इंसान को दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक उसको हो सकता है एंजाइना हो। एंजाइना मतलब मेरे कहने का मतलब है चेस्ट पेन जैसे एग्जर्शन में जाएगा तो उसको चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन के साथ उसको घबराहट होगी, उसको स्वेटिंग हो सकती है, डायस्फोरेसिस हो सकता है। तो क्योंकि अपना जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये हाइपर हो जाते हैं। जब अपनी ब्लड सप्लाई जैसे ही हार्ट की कमज़ोर होगी तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होंगे, उससे बॉडी को धड़कन तेज होगी, मतलब बहुत सारे चेंजेस होंगे जिसको हम देख सकते हैं। और एक और अपने पास मेथड होता है देखने का कि इनिशियल स्टेज में कैसे पता करा जाए, ना कि हम इन्वेजिव ना होके कि हमें हर बार हार्ट के अंदर जाके पहुंच के ही देखने की बजाय एक टीएमटी मेथड होता है जिसमें ट्रेडमिल पे चला के दौड़ के इंसान को पता करा जा सकता है। जब ट्रेडमिल पे दौड़ेगा तो उसका एक्सर्शन है मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव हो जाती है, और उस टाइम जो ईसीजी में चेंजेस होते हैं वो हम डिटेक्ट करते हैं। उससे पता लगता है कि हार्ट आपका कितना कॉम्प्रोमाइज है। तो बेसिकली अपना मेरे कहने का मतलब है कि इनिशियल स्टेज में हम इग्नोर न करके माइनर हार्ट पेन को हम इग्नोर न करके जल्दी डॉक्टर से या किसी भी कार्डियक या फिजिशियन से कंसल्ट किया जाए तो उस चीज़ को हम शुरू की स्टेज में रोक सकते हैं, आगे उसको प्रोग्रेस करने की बजाय। न कि जब तक वो चीज़ हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो उससे पहले हम उसको देख सकते हैं, उससे पहले उसका इलाज स्टार्ट कर सकते हैं, और इवन हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो बेसिकली ये है। और बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जैसे कोविड के बाद में जो ये केसेस हैं हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़े हैं। यंग एज में भी इवन 40 साल की एज में हार्ट अटैक आने लगे हैं लोगों को। और इवन मेरे तो 2-3 साथी भी हैं जो डॉक्टर होते हुए भी उनको सब चीज़ें पता होते हुए भी वो हार्ट अटैक के ग्रसित हुए हैं। हमारे एसएमएस से एक एनेस्थेटिस्ट 43 ईयर का अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ये सुनने को मिली। दैट वाज वेरी बैड फॉर अस। ये मैं चाहूँगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखा जाए जिससे लाइक स्मोकिंग की हैबिट है और दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको प्रिवेंट करके हम थोड़ा चलने का वॉकिंग का स्टार्टअप करें। तो वो चीज़ें हैं वो हम इससे अर्ली स्टेज में हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में हम उसको रोक सकते हैं, तो आगे हम मेजर इंटरवेंशन से बच सकते हैं। बाकी मैं अपना पूरा हर चीज़ में मैं चाहूँगा मतलब प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं कि डिजीज स्टार्ट होने से पहले उस चीज़ से लेके और डिजीज है उसमें और रिहेबिलिटेशन लास्ट में कि जब डिजीज हो गई उसका कर भी ज़्यादा हम कुछ नहीं सकते। हर चीज़ में मैं अपना मैक्सिमम दूँ, मैं जितना नॉलेज मैं लेके आया हूँ मैं अपना शेयर करूं और लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो इसी आशा के साथ।